नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं निफ्टी का चार्ट किस तरह से बना हुआ है, निफ्टी का डेटा क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी का सेटअप किस तरीके से बना हुआ है, सेंसेक्स में किस तरह का आज चार्ट में बना हुआ है और हमें क्या कल की प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से मार्केट में हमें व्यू अपना क्रिएट करना चाहिए। आप लोगों से दोस्तों मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो भी लाइव कमेंट्री मैं टेलीग्राम पे कर रहा हूँ, क्या आपको उससे हेल्प हो रही है, आप उसमें और कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ और आपका कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं निफ्टी का चार्ट कैसा बना हुआ है और निफ्टी का डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो आप स्क्रीन पे, ये आप देखोगे तो यहाँ पर आज आज भी हम जो कल बात कर रहे थे कि निफ्टी जो है 1 से 2 दिन आपको एक इस तरह का रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है, अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। ये हम लोग काफ़ी समय से बात कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ने क्या है वीकली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश जैसा व्यू बनाया हुआ है, एक रिवर्सल पैटर्न दिया हुआ है वीकली के टाइम फ्रेम पे, ये हमने कल देखा था। तो आज भी मार्केट ने क्या करा कि उसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आया, जो कल जिस रेंज की हमने बात करी कि उस रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी आज ये अच्छी हुई है कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 22,500 को ऊपर क्लोज करा है। ये हम लगातार देख रहे हैं कि 22,500 का जो लेवल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो यहाँ पर आज का डेटा 22,500 पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बना हुआ है और ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि 22,500 को काफ़ी सिक्योर समझ रहे हैं। वहाँ पर एक अच्छा बिल्डअप बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं अभी आपको जब ऑप्शन चेन का डेटा दिखाऊंगा तो आपको समझ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से देखो आप पिछले 6 सेशंस में निफ्टी जो है इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। प्लस यहाँ पे ये जो है आपको एक साइडवेज मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा था अभी तक, ठीक है, इस तरीके से ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा मोमेंटम गेन होता हुआ नज़र आया है आज के सेशन में। तो आज के सेशन में क्या हुआ है, थोड़ा सा मार्केट डिप गया, सुबह मॉर्निंग में नेगेटिव ओपन हुआ इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल डेटा बहुत पॉजिटिव था, बट उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि ओपन होने के बाद एकदम से स्पाइक आया और मार्केट ऊपर की तरफ भागा और 500 को क्रॉस करके 570 के ऊपर उसने 570 के ऊपर निफ्टी को ले गया। लेकिन ओवरऑल प्रेशर की वजह से वापस मार्केट आया और 440 442 के आसपास का उसने लो बनाया है। इवन 450 का लेवल तोड़ दिया। थोड़ी देर और सस्टेन होता, वहाँ पे नेगेटिविटी यदि थोड़ी और मेंटेन होती तो शायद 400 के लेवल को भी आज फिर से दोबारा टच करता। बट हुआ क्या, 440 के आसपास बायर एक्टिव है वहाँ पे और वहाँ से वापस मार्केट को 500 के ऊपर ले गया। यानी 500 के लेवल पे काफ़ी एक स्ट्रांगनेस जैसा बनता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले काफ़ी टाइम से एक साइडवेज है और 500 को स्ट्रांग बना रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो भी धीरे धीरे जो है थोड़ा पॉजिटिव साइड में बनता हुआ जा रहा है। लेकिन अगेन मैं बात वही कर रहा हूँ कि वीकली बेसिस पे जो हमने डिस्कस किया था कि वीक पे एक जो लेवल है 22,000 का जो लेवल है उसके आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये वीक में आपको 22,000 के ऊपर ही निफ्टी को ट्रेड करता हुआ देख सकते हो। बट जो एक रेंज है जो बना रखी है वो 640 से 22,300 350 के आसपास की एक रेंज मार्केट ने बना रखी है जिसके रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। तो वैसे रेंज में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, जब तक या तो इस रेंज के ऊपर ये ट्रेड करना चालू करे या इस रेंज के नीचे ये क्लोजिंग ना दे, अभी तक यही एक सिनेरियो है कि ये मार्केट के इस रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। और कल फिर से यदि कल की बात करें तो कल का जो डेटा सेटअप बना हुआ है वो इस जो स्ट्रेंथ आज दिख रहा है हमें RSI पे थोड़ा स्ट्रांग होता हुआ और ट्रेंड कंफर्मेशन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो एक पॉजिटिव मूव की आशंका मुझे लग रही है कल के डेट में। हो सकता है आपको 70-80 पॉइंट का गैप अप देखने को मिले मार्केट के अंदर, बहुत हाईली पॉसिबल है मुझे लग रहा है इस सेटअप को देखते हुए। साथ में मैं आपको निफ्टी के ऑप्शन चेन का डेटा भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो, मैंने NSE का ऑप्शन चेन का डेटा खोला हुआ है और यहाँ पर एक चीज़ आप बहुत गौर से देखो कि 22,500 पे ही मार्केट क्लोज हुआ है और 22,500 पे आप ये देखोगे 30,000 का जो है चेंज इन वाई है। कंपैरेटिवली जब आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पे 77, यानी आज का एडिशन पुट साइड में 77 है, विच इज़ ह्यूज, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मैंने टेलीग्राम पे भी लास्ट में शेयर किया था 3:15 के आसपास कि ये एक इंडिकेशन है कि कल एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है। ATM पे इस तरह का डेटा अगेन ये इंडिकेट करता है कि भाई थोड़ा सा मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लेके आज मार्केट क्लोज हुआ है। थोड़ा सा ऊपर देखोगे 22,600 पे आप देखोगे तो यहाँ पे 22,000 का चेंज इन वाई है। यहाँ पे देखो 24,000 का, तो यहाँ भी लगभग एक पॉजिटिव सेटअप जैसा बना हुआ है। आज 24,000 के का एडिशन है। बट एक चीज़ क्या है, यहाँ पे ओवरऑल में 70, यानी ओवरऑल में जो है
लोग घटते हुए नज़र नहीं आए हैं, हालांकि इधर एडिशन है, जिसका मतलब ये है कि 22,600 को एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक रेजिस्टेंस के तौर पे। तो यानी अगेन वही 70-80 पॉइंट का एक गैप अप देखने को मिल सकता है और वहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। कल फिर आपको एक रेंज में ट्रेड करता नज़र आ सकता है, बट कल की जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि 70-80 पॉइंट का एक गैप अप जैसा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग और इवन आप यहाँ देखोगे तो हर एक ऊपर के प्राइस पे आपको शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, यानी जो शॉर्ट बने हुए थे वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब वो थोड़ा एक डेटा जो है, ओवरऑल जो डेटा है निफ्टी का, वो थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ आज क्लोज हुआ है। तो दैट मीन्स दैट कैन गिव निफ्टी अ गुड ओपनिंग फॉर टुमारो, इट लुक्स लाइक एज ऑफ नाउ लुकिंग एट द डेटा। सो नाउ लेट्स सी बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी आज अच्छा मोमेंटम में रहा। बैंक निफ्टी का आप देखो, अगेन हम ये बात कर रहे हैं कि ये जोन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस जोन को ये प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अभी एक जो लेवल है कि ये अपने मीन के आसपास है, ये भी अपने मीन से थोड़ा सा नीचे है। तो इस वाले जोन के आसपास यानी 48,600 के आसपास एक हर्डल लेता हुआ नज़र आ सकता है। बैंक निफ्टी का चार्ट ये बोल रहा है यदि ये 48,600 को क्रॉस करता है तो इसमें एक और अपसाइड की रैली की संभावना नज़र आ रही है अभी तक के चार्ट को देखते हुए। प्लस यहाँ पर भी हम मोमेंटम को देख रहे हैं, तो मोमेंटम थोड़ा हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, 44 के आसपास है। 50 ऑलमोस्ट 50 टच यदि कल करता है तो कल एक रैली देखने को मिल सकती है। लेवल क्या है, 48,600 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जैसे ही जो है बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, आप देख सकते हो कि थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है बैंक निफ्टी का वो थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है मुझे। और साथ में यहाँ पर भी आप देखोगे थोड़ा सा जो ट्रेंड है, ट्रेंड भी धीरे धीरे हमें जो है बिल्कुल एज पे है ये। तो कल की जो क्लोजिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये ओवरऑल ट्रेंड को कंफर्मेशन देगा। मोमेंटम ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो है थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, 44 के आसपास है, इट्स नियर टू 50 विच इज़ गुड। तो ये 50 को क्रॉस करेगा तो और अच्छी बात है, मोमेंटम बढ़िया रहेगा। 48,600 का एक लेवल है कल निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस से काम कर सकता है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी अच्छा काम कर सकता है। तो इनिशियली थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा इसमें बना हुआ है। और सेंसेक्स को देखते हैं, तो सेंसेक्स को जब हम देख रहे हैं तो सेंसेक्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है। अभी लगातार इस जोन में ट्रेड करता हुआ नज़र हम लोगों को आ रहा है, पिछले काफ़ी समय से हम लोग बात कर रहे हैं। और ये अपने चैनल का जो अपर जोन है उसके आसपास फिर से पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी आप ये समझो कि इसका जो लेवल है 74,793 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप पिछले लोअर हाई इसको आप देखोगे तो लोअर हाई जो है उसका ये बना हुआ है, यदि ये इसको लोअर हाई को तोड़ता है तो ये जो बेयर ट्रेंड है इसको ये तोड़ता हुआ नजर आएगा, यानी जो बेयर साइड का जो ट्रेंड बना हुआ है इसको ये तोड़ता हुआ नजर आएगा यदि ये इसके ऊपर क्लोज कर देता है। अदरवाइज जो मोमेंटम है इसका ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है आज की डेट में, मगर एक रेंज है, ये रेंज में अगेन मैंने आपको कल भी बताया कि एक रेंज में सेंसेक्स ट्रेड करना चालू कर चुका है। तो ये रेंज को ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। फिर भी आज फिर देख रहे हो आप 74,169 के आसपास, 74,169 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। दैट मीन्स कि 74,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया। कल हम ये बात कर रहे थे कि 74,000 पे काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, अब भी हमें वही दिख रहा है कि इसी के आसपास 74,100 74,100 समथिंग और एक दिन इसने जो है कल की डेट में इसने यहाँ पर हमें क्लोजिंग दी थी 74,000 से नीचे। तो ये अभी उस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करेगा एक सही ट्रेंड ये नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू। बट स्टिल यहाँ पर जो ये लोअर हाई एंड लोअर लोज बन रहे हैं, यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है 74,793 पे, इसके ऊपर यानी ये इस वाले ब्रैकेट को भी जो इस चैनल को भी ब्रेक करेगा इस वाले जोन में, प्लस लोअर लो को भी ब्रेक करेगा। तो इसलिए दो हर्डल है इसके, दो हर्डल ब्रेक करने के बाद ये अप साइड की रैली दिखा सकता है थोड़े टाइम के लिए। ये एक चीज़ हमें इसमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकती है। ये सेंसेक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे के लेवल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि ये जो जोन है यहाँ से ये जो आप देख रहे हो ये जोन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो लो है 73,600 का, यानी 73,600 का जो जोन है उसके नीचे क्लोजिंग होती है। 73,600 के नीचे की क्लोजिंग जब मिलेगी सेंसेक्स को, वही तभी हम डेली टाइम फ्रेम पे ये दे सकते हैं कि ये
और नीचे की तरफ जा सकता है। ब्रॉडर व्यू में यदि मैं सेंसेक्स के बारे में बताऊं तो सेंसेक्स जो है 74,700 यानी 74,800 का जो लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर हाई है। प्लस इसका जो लोअर लो नेक्स्ट है, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल आप यदि इसको देखोगे, इसका लो ये है 72,900 यानी ऑलमोस्ट 72,900 के लेवल के नीचे जब ये ट्रेड करना चलेगा तो इसकी जो है एक क्लियर ट्रेंड सामने आएगी। बट ओवरऑल फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो रीसेंट एकदम नज़दीक की मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे 73,600 700 जो है 73,600 का एक जो लेवल है, ये इसके लिए एक रीसेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। ये सपोर्ट ब्रेक होकर यदि डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है तो नीचे फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है। अभी का जो सिनेरियो है, कल की यदि हम बात करें तो कल भी मार्केट हो सकता है एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आए इस तरीके से। तो ये ओवरऑल मार्केट का, हालांकि यहाँ पे आपको जो है मोमेंटम पॉजिटिव दिख रहा है, बट इसको इस चैनल से बाहर जाना पड़ेगा, तभी इसमें एक रैली बनती हुई नज़र आएगी, अदरवाइज रेंज में करता हुआ नजर आएगा। यानी ओवरऑल हम जो देख रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने तीनों ने एक रेंज बना रखी है, उस रेंज के हिसाब उस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो उस रेंज में ही रह के ये, जब तक उस रेंज से आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक एक क्लियर ट्रेंड नज़र नहीं आएगा। या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिले या अपसाइड ब्रेकआउट मिले। ओवरऑल चांसेस बहुत हाई हैं कि कल के डेट में थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिले, और यदि रेंज को ब्रेक करता है तो वी कैन कंसिडर कि हाँ, यहाँ से पॉजिटिव रहेगा। बट यदि रेंज में रहता है तो वहाँ से प्रेशर मिलेगा, वहाँ से रिजेक्शन मिलने की संभावना है। तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ, कल के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट स्टे कॉशियस। और इंट्राडे का जो डेटा उसको बहुत ध्यान से देखिए। और टेलीग्राम पे मैं जो है निफ्टी का डेटा शेयर करता हूँ, निफ्टी के एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। आपको कैसा लगता है, कि आपको कोई हेल्प हो रही है ट्रेडिंग में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपका जो भी एनालिसिस है वो भी आप शेयर करें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ ग्रेट डे।